पहुंच गया हूँ। जी स्वामी जी। महारानी। हाँ स्वामी जी। यही अपना दरबार है। क्या यही सी दरबारी स्वामी जी? हाँ। ये तो अपनी महल बहुत सुंदर लग रही है स्वामी जी। हाँ महारानी। हे स्वामी जी। क्या? मैं कुछ आपसे बातें करने के लिए चाहती है स्वामी जी। क्या कहने के लिए चाहती हो? हे स्वामी, क्या आपकी सिवा आपकी महल में कितने सदस्य रहते हैं स्वामी जी? अच्छा, तुम ये जानने के लिए चाहती हो? हाँ स्वामी जी। कि मेरे घर में कौन सब सदस्य है? हाँ स्वामी जी। तो महारानी, मेरे घर में मैं हूँ और मेरा महामंत्री है और मेरी भाभी है। तो मेरी बड़ी दीदी है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, क्या मेरी बड़ी दीदी से मिला सकते हैं स्वामी जी? जरूर। और महारानी। हाँ स्वामी जी। एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी भाभी है तो मेरा भैया भी होगा। क्यों नहीं स्वामी? ये तुम समझती हो? क्यों नहीं स्वामी जी? तो मैं अपने भाई को पिता के हत्या के जुल्म में 14 वर्ष वनवास दिया हूं और मैं अपने भाभी को महल में रखा हूं और वो पिताजी का हत्या मैंने ही किया हूं। समझ गई? इसलिए तुम ठीक ढंग से मेरे दरबार में रहो और इस राज में मेरे ही उंगली के इशारे से ये राजपाट चलता है। मैं जिसको जो कहता हूं वही होता है। महारानी। हाँ स्वामी जी। ठीक है, इसी वक्त मैं अपने भाभी को बुलाता हूं और तुम्हें महल में ले जाएगी। क्यों नहीं स्वामी जी?
आज मैं वीरपुर शहर से आ रहा हूँ शादी करके। शादी करके? हाँ देवर भाई। जी, अगर तुम हमसे बोलते कि मैं शादी करूंगा तो मैं तुम्हारा शादी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ करवाती, परंतु तुम अकेले जाके शादी कर लिया। हाँ भाभी, इसलिए उस टाइम आप बहुत चिंतित में थे, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ सका और शादी करने के लिए चला गया और शादी करके मैं आया हूँ अभी। फिर कोई बात नहीं कमलराज, मेरी छोटी बहन कहाँ है? कमलराज किधर है? वो मेरी महारानी है भाभी, ओह, और इन्हें अपने रंग महल में ले जाओ। ये तो बहुत खुशी की बात है कमलराज। ठीक है, तुम महल में ले जाओ हाँ देवर जी। और छोटी महारानी से कुछ बातें करो, तब तक मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए आराम करने के लिए, क्योंकि आप थके होंगे शादी के मामले में। मैं छोटी बहन से कुछ बातें कर। हाँ भाभी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है देवर जी। अब बच्चा लगिया है जब दुलारी गे पानियों लगे सरबग छोटा की, पानियों लगे सरब बहिनिया तेरी छोटा की गे अल्लाह को गला खबर भी सबे छोटी बहन, आप बोलते बोलते क्यों आपकी आंख से आंसू बह गई दीदी? ये मेरी छोटी बहन। हाँ दीदी, मैं क्या बताऊं, जब से मेरी छोटी बहन, जब से मेरी स्वामी जी इस बार से 14 वर्ष के लिए वनवास गए, क्या दीदी, तभी से मैं इस मार में रोते हुए गुजार रही हूँ छोटी बहन। दीदी,
लेकिन साफ साफ बताइए ना दीदी, आपके साथ क्या है दीदी? देखो मेरी छोटी बहन, हाँ दीदी। कुछ दिनों की बात है, हम दोनों पति पत्नी दोनों पुराने इसी महल में रहते थे और मेरे छोटे देवर जी पूर्व पाठशाला पढ़ाई करने के लिए जाते थे। हाँ दीदी। और कुछ दिनों की बात है, मेरे देवर जी मेरे ससुर जी से बंटवारे की बात की और बाबूजी बंटवारा करने से इनकार हो गए। तो कुछ दिनों के बाद बाबूजी की हत्या हो गई और हत्या के मामले में मेरे स्वामी जी को फंसा दिए गए और मेरे स्वामी जी को फंसाने के बाद मेरे स्वामी जी को 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिए गए। तभी से मैं इस महल में रोती रहती हूँ और मैं अपने स्वामी जी को याद करती रहती हूँ। दीदी लेकिन कोई बात नहीं है दीदी जी, मैं इस महल में आई हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी दीदी जी। हाँ मेरी छोटी बहन। दीदी क्या आप गर्भवती है दीदी? हाँ मेरी छोटी बहन, मेरे स्वामी जी के जाने के 1 महीने पहले की मैं गर्भवती हूँ। चौड़ी दीदी, ये तो बड़ी खुशी की बात है दीदी जी। हे मेरी छोटी बहन, हाँ दीदी। मैं इस महल में किसको बताती, कैसे बताती? इस महल में जो कोई औरत है नहीं, मैं मर्द जात को कैसे बताऊं कि मैं गर्भवती हूँ? दीदी हाँ मेरी छोटी बहन। अब चिंता करने की बात नहीं दीदी, अब मैं इस महल में आ गई दीदी, मैं आपके अवश्य साथ दूंगी दीदी। हाँ मेरी छोटी बहन। लेकिन दीदी आप गर्भवती हो, चलिए अपना महल में विश्राम करना। ठीक है मेरी छोटी बहन। दीदी आज दिन आगे चला बाबा ही